Hello dear students, I am Engineer Aniket Sood from Engineer Aniket Sood Mathematics Classes, डायरेक्टर ASMC चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के जो ग्रेड 9 के चेंजेस आए हैं नए सिलेबस में, जो इस साल से इंप्लीमेंट होंगे एंड जो सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में डाले हैं। ठीक है, उसको जानने से पहले हमारा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स और प्लस वन प्लस टू IIT जेईई मेन एडवांस एनडीए बिट्स एंड ओलंपियाड्स की तैयारी मैं अनिकेत सर करा रहा हूँ पिछले 16 ईयर्स से ज़्यादा से 2009 से पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। और ये हमारा जूनियर विंग भी है जहाँ हम पीसीएम एंड एसएसटी और 6, 7, 8 का मैथ एंड सोशल साइंस की तैयारी करवाते हैं। और निशा मैम इस जूनियर विंग के एचओडी हैं। ठीक है जी। और ये हमारे स्टडी सेंटर की डिटेल्स हैं और ये हमारे कुछ बहुत ही खुद के फीचर्स हैं जो इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वो फीचर्स हमने बताए हैं। ठीक है, एंड ये हमारे बहुत ग्लोरियस रिजल्ट है पिछले 5 ईयर्स के, जिसमें हमने IIT जेईई के भी टॉपर्स प्रोड्यूस करे हैं एज वेल एज न्यूमरस स्कूल टॉपर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है 9th क्लास का सिलेबस मैथमेटिक्स का, जो हम देखना चाहते हैं। तो 9th क्लास के सिलेबस में जो चेंजेस आए हैं वो हम यहाँ पे सीबीएसई का सर्कुलर देखते हैं ये। तो इस सर्कुलर से मैं आपको बच्चों समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज में हम देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक 9th क्लास में पहले भी होती थी पर उसमें बहुत बेसिक होता था। इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा सा ये बताएंगे उससे पहले इस बार। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले भी होता था 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी पहले होता था। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द प्लेन, मिड पॉइंट, ये जो था, ये जो दो टॉपिक्स हैं ये पहले 10th क्लास में होते थे पर अब इन्होंने किस में डाल दिए हैं, 9th क्लास की बुक में डाल दिए हैं। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए जैसा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और बट हाँ, अब 9th क्लास की बुक में ये देखने को मिलेगा, तो बच्चों को ये नई चीज देखने को यहाँ पे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डेफिनेशन, डिग्री, ये सब पहले भी था 9th की बुक में। इंट्रो टू लीनियर पॉलिनोमियल एंड एप्लीकेशन, ये भी था। लीनियर पैटर्न, ये थोड़ा सा शायद नया है। ठीक है, ये 9th में पहले नहीं था। मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, ये भी पहले नहीं था। ये टॉपिक्स मैं मार्क कर देता हूँ, ये और ये नए टॉपिक है। लीनियर रिलेशनशिप, ये पहले था एक वे में, y इक्वल टू mx प्लस c का हम क्वेश्चन दिख जाता था सेकंड एक्सरसाइज में 9th की एनसीईआरटी में भी। और विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स, ये भी पहले एक ग्राफिकल अप्रोच उसकी होती थी, पर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ये बिल्कुल ही हम कहेंगे कि एक नया कंसेप्ट है। और ये आईसीएसई की जरूर 9th की बुक में देखने को मिलता था पर अब सीबीएसई में आ गया है। तो इस तरीके के कुछ नए चेंजेस हमें यहाँ पे सीबीएसई की बुक में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमें यहाँ पे दिखता है नंबर सिस्टम, जो कि पहला चैप्टर होता था पहले 9th क्लास की बुक में। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर्स आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, डेंसिटी, डेंसिटी वाला टॉपिक जो है ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स प्रूफ, ये थोड़ा नया है। फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू, ये पुराना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ये 10th वाला है जो इन्होंने 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया। और द स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये पुराना है। ठीक है, तो ये पहले भी हमारे पास 9th क्लास में होता था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर विद गिवन साइड एज डिस्क्राइब्ड इन बोधायनाज सुलभ सूत्रास, ये थोड़ी सी नई चीज आ गई है कंस्ट्रक्शन के बारे में। एंड डिस्कवरिंग यूक्लिड डेफिनेशन, ये पहले भी था। एक्सियम ऑफ मेजरमेंट एंड रूल फॉर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ये भी पहले था। थोड़ा सा यूक्लिड में एक नया चेंज देखने को मिलेगा। लाइन एंड एंगल भी पहले 9th की बुक का चैप्टर होता था। इसमें रेज एंड एंगल्स, मेजर ऑफ एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, एंड थ्योरम एंड एग्जांपल ऑन इंटरसेक्टिंग लाइंस, थ्योरम एंड एग्जांपल ऑन पैरेलल, ये सब पहले भी हमारे पास होता था। आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये ऑल टुगेदर बच्चों, ये ऑल टुगेदर एक क्लास 11th का चैप्टर है जिसको यहाँ पे 9th में इंट्रोड्यूस किया गया है नए सिलेबस में। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस आ रहा है, एक्सप्लिसिट और जनरल रूल ऑफ सीक्वेंस आ रहा है, रिकर्सिव रूल ऑफ सीक्वेंस आ रहा है, एपी आ गया हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये 10th क्लास में होते थे पहले, ये वाला टॉपिक 10th में भी था, +1 में भी था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बिल्कुल +1 का टॉपिक है, परंतु उसका बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा, बेसिक लेवल ही हम मान के चलेंगे जो 9th क्लास में इंट्रोड्यूस बुक में किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ जीपी इन फ्रैक्टल्स भी आ रहा है। टार ऑफ हेनोई पजल, ये काफी ज्यादा हम ऐसी खतरनाक चीजें, ऐसी बढ़िया चीजें हम आईबी बोर्ड के मैथ्स में भी देखते हैं, तो ये अब सीबीएसई के मैथ्स में नई नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ ट्राइंगल्स, कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स एंड प्रूफ, थ्योरम ऑन ट्राइंगल्स, प्रोपोजिशन एंड कन्वर्स प्रोपोजिशन, कन्वर्स ऑफ प्रोपोजिशन, कन्वर्स थ्योरम के प्रूफ वगैरह 9th में आने शुरू हो जाते हैं, ये वही है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑन ट्राइंगल्स।
तो ट्रायंगल्स के कुछ थ्योरम्स आ जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें बस कन्ग्रुएंसी की बेस सारी बातें बताई हुई हैं, एसएसएस एसएस जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सब पहले भी था, इसमें कुछ नया नहीं है उतना। मेंसुरेशन में एरिया एंड पेरीमीटर सर्कल्स का आ रहा है, पाई की इंट्रोडक्शन इरेशनैलिटी, ये पहले फर्स्ट चैप्टर में भी होता था नंबर सिस्टम में 9th में। लेंथ ऑफ आर्क, ये 10th क्लास का कंसेप्ट है, ये 10th क्लास का कंसेप्ट है जो 9th में इंट्रोड्यूस हो गया है। एरिया ऑफ शेप, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ये 9th में पहले कट हो गया था पर फिर से वापस आ गया है, ठीक है जी। तो हिरॉन्स फार्मूला पहले भी था, अब भी है। स्क्वेयरिंग अ रेक्टेंगल, प्रूफ ऑफ बधायना सुलभा सूत्रा, ये हमने यूक्लिड में भी देखा, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है जी, परंतु ये नया ही है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल डेरिवेशन, ये भी थोड़ा सा नया है, पर पहले भी एनसीईआरटी की बुक में एक वे में दिया होता था ये डेरिवेशन, एंड ट्रायंगल्स को बना के हम कर लेते थे उनको सम को ऐड करके। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑफ कोर्स ये 10th वाला है, ये भी 10th वाला है। ब्रह्मा गुप्ताज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल साइक्लिक फोरगोन, ये भी ऑफ कोर्स एक नई चीज है, ये वाली, और सुलभा सूत्रा भी जो बुधायना के हैं। हेरन्स फार्मूला एज अ स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मा गुप्ताज फार्मूला, ये भी हमें एक नई चीज देखने को मिलेगी, हमारे इंडियन मैथ्स के एंशिएंट सिस्टम को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया। तो उस सिस्टम में बहुत अच्छी मतलब मैथमेटिकल एप्लीकेशंस देखने को मिलती थी, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये भी पहले हमारे पास 9th की एग्जिस्टिंग बुक में भी होता था। रिवाइजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज यूजिंग ज्योमेट्रिकल मॉडल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया गया यहाँ ज्योमेट्रिकल मॉडल की हेल्प से। एंड फैक्टराइजिंग एक्सप्रेशन वगैरह, मोर आइडेंटिटीज एप्लीकेशन, quadratic expression through algebra tiles, factorizing without algebra tiles, finding new identities, simplifying rational expression, ये सब पहले भी था। फोर गोन्स, फोर गोन्स क्या होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल, फोर गोन्स, गोन मीन साइड्स, ठीक है जी। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पहले भी 9th में होता था बिल्कुल। और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरम्स एंड मिड पॉइंट थ्योरम, अंडरस्टैंडिंग द नोटेशन ऑफ सेंट्रल थ्योरम इन सेंट्रल सिमेट्री इन कंटेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम, ऑलमोस्ट वही मान के चलेंगे जो पहले होता था हमारे पास। सर्कल भी पहले 9th क्लास की एग्जिस्टिंग बुक में भी बहुत इंटरेस्टिंग और डीप चैप्टर होता था। यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सर्कल आ रहा है, डेफिनेशन रिलेटेड टू सर्कल, सेंटर, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड एंड एंगल, मिड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाय सेक्टर, एंगल सबटेंडेड आ रहे हैं बाय आर्क, कंसाइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स, ये सब एग्जिस्टिंग 9th क्लास की बुक में भी है, इसमें कुछ नया देखने को हमें नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि पूरा का पूरा 10th क्लास का चैप्टर था, वो पूरा का पूरा हमें यहाँ पे एज इट इज सारे के सारे टॉपिक इसमें, स्लोप इंटरसेप्ट तो इवन आईसीएसई की बुक का हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा 10th क्लास का चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 9th क्लास की बुक में, सारे वही टॉपिक है और थोड़ा एक्स्ट्रा ही है स्लोप इंटरसेप्ट टॉपिक, जो कि आईसीएसई की बुक से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छे चेंजेस जो है बच्चों हमें यहाँ पे 9th क्लास की बुक में देखने को मिल रहे हैं। मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर कोन के और स्फीयर के, ये पहले भी हमारी 9th की बुक में सीबीएसई में था। स्टैटिस्टिक्स में आ रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बार ग्राफ के बारे में जिक्र हो रहा है, तो वो पहले भी था, बल्कि हिस्टोग्राम भी था पहले तो पुरानी बुक में, वो यहाँ से लगता है अब हटा दिया गया है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड होते हैं, अगेन वो 10th में थे, देखते हैं यहाँ पे किस लेवल पे आता है, बुक के आने के बाद हमें और अच्छे से पता चलेगा, पर आएगा 10th क्लास का आएगा ये टॉपिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस प्रोबेबिलिटी स्केल, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ही पहले भी होती थी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपकी 10th में होती है, एम्पिरिकल 9th में होती है। एम्पिरिकल में होता है कि बस कोई एक्सपेरिमेंट को n नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट करते हैं और देखते हैं कि फेवरेबल उसमें से कितने ट्रायल्स होते हैं, तो वो वाला प्रोबेबिलिटी रखा गया है। थ्योरेटिकल भी रख लिया गया है जो 10th क्लास वाला था, तो 9th वाला तो स्टे करा ही है, 10th वाला प्रोबेबिलिटी भी बीच में रख दिया गया। रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी थ्रू ट्री डायग्राम्स एंड टेबल्स, ये तो भैया ये तो इवन थोड़ा 11th में होता है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, ट्री डायग्राम, और 12th में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है ये वाला कंसेप्ट मैथमेटिक्स की बुक में। तो देखते हैं वो किस डेप्थ तक यहाँ आएगा, पर एक ठीक ठाक मेरे को लग रहा है होगा यहाँ पे, ठीक है। तो काफी ऑल इन ऑल काफी अच्छी किताब लिख दी गई है, और एंड में तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स और बस यहाँ तक आपका सिलेबस है जो 9th क्लास का है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 9th क्लास के सिलेबस को काफी प्रैक्टिकल भी बनाया गया, थोड़ा हिस्टोरिकल इंडियन भी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया मैथमेटिक्स को, एज वेल एज थोड़ा 10th के कुछ आईसीएसई के और कुछ +1 के बेसिक टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिटेल में समझे जो इंट्रोड्यूस
करे गए हैं। तो ओवरऑल कोई भी घबराने की किसी भी बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये बुक आती है, हमारी क्लासेस तो कल से ही 2 अप्रैल से ही यहाँ पे शुरू हो रही हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम आप हमारा नंबर जो शुरू में भी मैंने दिया है वहाँ से भी ले सकते हैं। एंड आप खुद से भी मतलब इसकी बहुत आराम से बुक पेशेंटली बुक आने की वेट कीजिए, और जब तक आप जो एग्जिस्टिंग बुक है वहाँ से जो चैप्टर यहाँ से मैंने सेम बताया है पिछली 9th की बुक से, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। दैट इज द की पॉइंट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन स्टूडेंट्स। कोई भी और क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।